हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आपका शिफ्ट 1 का प्री बोर्ड का जो भी अभी आप एग्ज़ाम देकर निकले हैं उसका पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि आपने कितना पेपर सॉल्व किया और क्या गलत है। आप इसे मैच कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने सही आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, इसमें टोटल 8 बॉल थी और रेड बॉल का पूछा था, तो टोटल 8 बॉल और रेड बॉल 5 थी, तो 5/8 इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर 5/8 था। सेकंड क्वेश्चन में 96 का फैक्टर होता है 2⁵ इंटू 3। तो इसमें अगर हम 5 देखेंगे तो ये 5 कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, 5 2 की पावर कितनी है, 5। तो ये हमें इसमें 2 की पावर पूछी थी, तो देखिए 2 की पावर है 5, इसका ऑप्शन डी आंसर है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि इसमें द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसमें बेटा थोड़ा सा ना कुछ इशू है इस क्वेश्चन के, इसके ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं। इसको हम बाद में आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि एक सर्कल में इन्फिनेटली मैनी, अनगिनत हमारे टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, लेकिन वैसे कितने हो सकते हैं, तो बहुत सारे। अगला क्वेश्चन ये भी आपको बताया गया था कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या होगी, तो ना होने की यानी कि देखो पीई हमें पता है ना, पीई प्लस पी नॉट ई, इसकी इसकी इसका इसका टोटल कितना होता है 1। तो अगर इसमें देखें पीई हमारा कितना है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट, इसके ना होने की हमारी क्या आ जाएगी, तो ना होने की आएगी हमारी 1 में से माइनस कर देंगे 0.8, तो हमारा आ जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा देखो दो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये सी। ए हमारा कितना है 2, बी कितना है हमारा 6, और सी कितना है हमारा 3। तो इसको देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा चल ही रहा है, साथ में माइनस बी कितना -6/a, ए कितना है 2, तो 2 एकम 2 तिया 6, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा -3। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल। देखो बेटा ये सर्कल है, सर्कल का कोई भी एक सेक्टर हो सकता है, ये थीटा है, तो इसका क्या आता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, 360 यानी कि θ/360 इंटू πr², एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 रूट, इनमें से किस इक्वेशन के कम से कम 2 रूट हैं। ठीक है, किस इक्वेशन के, तो इसको हमें सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हम देख सकते हैं कि इसके इनमें से किसके 2 रूट्स हैं। तो इसको अगर देखो, तो इसको करने के लिए एक काम करते हैं कि इसमें ये वाला और ये, ठीक है, इस वाले को भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इस कारण से इसे अभी स्किप करते हैं। अगला द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, x+1 और x-1 की वैल्यू दे रखी है, हमें इसका लीनियर इक्वेशन की हमें वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है ना x+y इसकी वैल्यू 1 है, x-y इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो इसमें अगर हम करें तो ये प्लस, ये तो हो गया माइनस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों 2x, और यहाँ कितना आ गया 6। अब x से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, इनमें से कहाँ है एक b पे, अच्छा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x+y हमारा देखो x+y बराबर हमें दे रखा है 1, और x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 3, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गई -2, यानी कि 3 और -2, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला हमारा ये सिमिलरिटी से है, इसमें ये बताना है हमें कि ये कितना है। तो हमने जैसे कि पढ़ रखा है AD/DB, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1.5/3 बराबर किसके है, AE/BE
2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए 1.5 दूनी 3 और बटे में 3 ही रहेगा तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल। इसका क्लास मार्क क्या है बेटा? 25 और 40, 25 to 40 का। ठीक है, तो 25 to 40 का अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 65। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5, यही इसका आंसर है। यानी कि ये होता है ना हमारा L1 + L2 अपॉन 2, तो इसमें ये L1 है और ये L2 है। L1 हमारा 25 और L2 हमारा 40। अगला क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका सम क्या दे रखा है? 4। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका सम है 4, सम दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू 5/13 है, कॉस ए की निकालनी है। देखो साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें पहले बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए 13 के स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे? 5 के स्क्वायर को, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 13 का होता है 169 माइनस 5 का 25, इसको माइनस किया तो 144, 144 का अंडर रूट होता है 12। ठीक है, तो कॉस क्या होता है हमारा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारा आ गया 12, हाइपोटेनियस हमारा 13, 12/13, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है स्फीयर का इक्वल दे रखा है, तो उनका डायमीटर कितना होगा? अब देखो सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया हमारा उसका स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारा 4 तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और हमारा आर बच गया है और इधर क्या बचा है? 4। तो 4 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 3/4 और इंटू आर। ठीक है, इंटू आर। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करें फर्दर तो 4 से 4 कट गया। अच्छा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इसमें हमें डायमीटर निकालना है। तो ये स्फीयर है ना, तो ये बचेगा आर से आर भी कैंसिल, यानी कि 3 यूनिट्स। ठीक है ना, 14 का 3 है, ऑप्शन बी। अगला, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी लीनियर इक्वेशन की हमें क्या निकालना है? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कितने हैं एग्जैक्टली हमें ये सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। 2/4 बराबर है 1/2 के और 3/6। ये मैंने वही A1/A2 इज इक्वल अपॉन B1/B2 लिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी कट गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे इक्वल आ गए। इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों के तीनों हमारे इक्वल आ गए, ठीक है ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर इस तरीके से हमारी चीज़ें काम करती हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है? याद कीजिए, आपको याद होगा। जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा, इसमें आएगा हमारा तीनों का तीनों बराबर है, तो हमारा आएगा इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7 and 5 and 3 in 1। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर अगर हम देखें
इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हमारा क्या आ जाएगा 3 - 7 इसका स्क्वायर प्लस -1 एंड -5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको देखें तो 7 में से 3 गया 4 स्क्वायर प्लस और ये प्लस माइनस माइनस ये भी 4 स्क्वायर तो 16 प्लस 16 यानी कि 32 रूट 32 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इन अ सर्कल, आप लोगों को पता जरूर होगा ये सारे के सारे, मैंने सारे क्लास में करा रखे हैं आप लोगों को। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस सर्कल की दे रखी है 14 सेंटीमीटर जो कि एंगल बनाइए 60 डिग्री का सेंटर पे। फाइंड द आर्क, आर्क के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यस और नो। तो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर, आर है हमारा 14, 7 × 1 = 7, 2 × 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 = 36, 2 से 3 बार में कट गया और ये आ गया 44, कितना आ गया 44/3। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है, 9th 18 क्वेश्चन अगर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट इज 12 सेंटीमीटर। दो पैरेलल टेंजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो जैसे 18 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ इन दोनों के बीच का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 12 है टेंजेंट के बीच की दूरी तो ये रेडियस इसको दोनों और ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी 6 और दूसरा भी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा और बाकी के जो इतने भी क्वेश्चंस हैं ना इसको मैं आपको पार्ट 2 में आपको दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही आपको सॉल्यूशन डालते हैं, बाकी आपको बताऊंगा अगले इसके ही पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।